ओम शांति। आज की तारीख है 4 सितंबर 2022। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 1 अप्रैल 1992। मुरली का सार: उड़ती कला का अनुभव करने के लिए दो बातों का बैलेंस। उड़ती कला का अनुभव करने के लिए दो बातों का बैलेंस। ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग। ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग। जो योग हो उसमें स्नेह हो, और जो भावनाएं हो उसमें ज्ञान हो, माना समझ हो। ज्ञान माना क्या? समझ। तो ज्ञान युक्त भावना। कई बार हमारी भावनाएं बड़ी श्रेष्ठ हैं पर ज्ञान के बगैर हैं। जैसे भक्तों की भावनाएं बहुत हैं पर ज्ञान नहीं है, तो बड़ी जल्दी उनकी भावनाएं कभी कैसी कभी कैसी कभी कैसी होती है। हमारे पास ड्रामा का ज्ञान है, हमारे पास आत्मा परमात्मा का ज्ञान है। इससे भावनाएं एक रस रह सकती हैं। नहीं तो अगर कभी कभी आपकी इच्छा पूरी हुई तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, अगर नहीं हुई तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ज्ञान नहीं है, माना समझ नहीं है। समझ बहुत काम करती है। कई बार कहते हैं ना, हम इतने समझदार नहीं हैं, पर अभी नहीं होंगे तो कब होंगे? संगम पर ही समझदार बनते हैं, पूरे कल्प में नहीं बनेंगे समझदार। क्योंकि संगम पर हमें ज्ञान मिला है, हमें समझ मिली है, वो भी डायरेक्ट मिली है, परमात्मा के माध्यम से मिली है। मिली है ना वो समझ जो भगवान ने दी है। ये कोई साधारण समझ नहीं है। इसीलिए भावनाएं ज्ञान युक्त होनी चाहिए और स्नेह भरा योग। अगर आपके योग में स्नेह है और ज्ञान युक्त भावना है तो आपकी उड़ती कलाई है, उड़ती कलाई है। अगर आपने इन दोनों का बैलेंस बना लिया तो बहुत वंडरफुल चीज है। आप समझना है, इसको ज्ञान और योग कहा जाता है। तो धारणाएं तो हो जाती हैं, और जिसको धारणाएं हो गई वो सेवा भी कर लेता है। धारणाओं में अगर ऊपर नीचे है तो सेवा वो नहीं कर पाता है, कहीं ना कहीं देभान आ जाता है। तो जहां ज्ञान है वहां योग है, क्योंकि ज्ञान माना ही समझ है। और जो समझदार है नेचुरली वो जो बाबा कहेगा उसको अप्लाई करेगा, और जो बाबा कहे उसे अप्लाई करने वाला कभी दिल शिकस्त हो सकता है। ये दिल शिकस्ती क्यों आती है? इसका कारण भी क्या है? ज्ञान की कमी है, योग में स्नेह नहीं है, तो दिल शिकस्ती आती है। इसलिए उड़ती कला से ठहरती कला हो जाती है। इसीलिए कभी चले, कभी उड़े, कभी ठहरे, इस सब चीजों की अवस्थाएं बनी रहती है। वरना भगवान का ज्ञान इतना सर्वोत्तम है, इतनी समझ दे दी गई है कि आपकी उड़ती कला ही होगी। लेकिन अगर इन दोनों का बैलेंस नहीं है तो उड़ती कला नहीं हो सकती है। तो आज का जो सार है इसको पहले फील कर लो कि कहा क्या जा रहा है। अगर आपको समझ ही नहीं आया तो ये पॉइंट भी समझ नहीं आएगा कि बाबा क्या कह रहे हैं। भावनाएं रखनी है पर ज्ञान के साथ। भावनाएं तो कोई पत्थर में भी रखता है तो उसे भी भगवान प्यार तो देता है, पर वो रिसीव नहीं कर पाता है, क्योंकि उसने पत्थर में तो भावनाएं रखी हैं पर भगवान की पहचान नहीं है ना, ज्ञान नहीं है ना। तो ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग, दोनों बातों के बैलेंस से आप अनुभव करेंगे उड़ती कला का। ओके, अब आपको अच्छे से क्लियर होगा बाबा क्या कहना चाहते हैं।
तो ज्ञान हर बात का, चाहे छोटी बात है बड़ी बात है, हर बात की समझ दी है बाबा ने। ओके, आज बाप दादा अपने स्नेही भावना मूर्त आत्माओं और ज्ञान स्वरूप योगी आत्माओं को देख रहे हैं। अपने स्नेही भावना मूर्त आत्माओं और ज्ञान स्वरूप योगी आत्माओं को देख रहे हैं। दोनों प्रकार की आत्माएं बाप को प्रिय हैं। माना एक है स्नेही भावना मूर्त आत्माएं, माना स्नेह है, भावना है, ऐसी आत्माएं, और एक है ज्ञान स्वरूप योगी आत्माएं। दोनों को देख रहे हैं। दोनों प्रकार की आत्माएं बाप को प्रिय हैं और दोनों ही बाप से अपने अपने स्नेह और भावना प्रमाण प्रत्यक्ष फल वर्षे के अधिकारी हैं। माना जैसा जैसा जिसका स्नेह और जैसी जैसी जिसकी भावना, वो प्रत्यक्ष फल के अधिकारी है। माना उनको फल तो मिलता है, प्रत्यक्ष फल के अधिकारी हैं। ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं अपने शक्ति प्रमाण बाप के समीप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति का वर्षा प्राप्त कर रही हैं। ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं जो ज्ञान में भी अच्छी, समझ में अच्छी, ऐसी योगी तो आत्माएं अपने शक्ति प्रमाण बाप के समीप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति का वर्षा प्राप्त कर रही हैं। दोनों ही प्राप्ति स्वरूप हैं, दोनों को प्राप्तियां होती हैं, लेकिन दोनों की प्राप्ति में अंतर है। प्राप्तियां दोनों को होती हैं, परंतु दोनों की प्राप्ति में अंतर है। स्नेह और भावना मूर्त बच्चे सदा भावना के कारण याद में रहते हैं, बाप से प्यार का अनुभव करते हैं, शक्ति का भी अनुभव भावना के फल के स्वरूप में करते हैं। माने जैसी भावना रखते हैं वैसी ही शक्ति का भी अनुभव करते हैं, लेकिन सदा और सर्व शक्तियां अनुभव नहीं करते। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया कि प्यार का अनुभव करते हैं, शक्ति का भी अनुभव भावना के फल के स्वरूप में करते हैं, लेकिन सदा और सर्व शक्तियां अनुभव नहीं करते। ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं, माना दो कैटेगरी बताई, एक ये वाली भावना स्वरूप आत्माएं, एक है ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति द्वारा, क्योंकि उन्हें सर्व शक्तियों की अनुभूति होती है, उसके द्वारा सहज विजयी बनने का विशेष अनुभव करती हैं। उनको ना हर बात में विजय अनुभव होती है और सहज अनुभव होती है, मेहनत नहीं लगती है। क्यों? कौन है ये? ज्ञानी और योगी तो आत्माएं। क्लियर? स्नेह व भावना स्वरूप आत्माएं भावना से स्नेह से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सदा विजयी नहीं। स्नेही आत्माओं के मन में, अब ये जो स्नेह और स्वरूप आत्माएं थी, उनका क्या था कि वो सदा विजय का अनुभव नहीं कर पाते थे, और ज्ञानी और योगी आत्माएं सदा और सहज विजयी का अनुभव करते, समानता का अनुभव करती हैं। कौन? ज्ञानी योगी समानता का अनुभव करती हैं। तो दोनों ही प्रकार के बच्चे वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। सदा अचल अटल स्थिति का अनुभव योगी तो आत्माएं ही करती है। जो अचलपना है, अटलपना है, ये वाला अनुभव योगी तो आत्माएं ही करती है। स्नेह व भावना स्वरूप आत्माएं भावना से, स्नेह से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सदा विजयी नहीं। स्नेह है, भावना है, वो आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन सदा विजयी नहीं। स्नेही आत्माओं के मन में, मुख में सदा बाबा बाबा है, बाबा बाबा है।
इस कारण समय प्रति समय सहयोग प्राप्त होता रहता है कि उन्हें लगता है हम कुछ भी करते हैं ना तो हमें ना सबका सहयोग मिल जाता है, पर वो विजयी अनुभव नहीं करते हैं। मुख में बाबा बाबा तो है, क्लियर हुआ? मुख में सदा बाबा बाबा है, इस कारण समय प्रति समय उन्हें सहयोग मिल जाता है। भावना का फल समय परमान बाप द्वारा प्राप्त हो ही जाता है। जो उन्होंने भावना रखी होती है तो समय परमान बाप द्वारा उन्हें मिल जाती है। लेकिन समान बनने में ज्ञानी योगी तो आत्माएं समीप है। समान बनने में ज्ञानी योगी तो आत्माएं समीप है, इसीलिए भावना और ज्ञान स्वरूप बनने का लक्ष्य रखो। भावना भी हो तो ज्ञान स्वरूप भी हो। सिर्फ भावनाएं, सिर्फ स्नेह, ज्ञान स्वरूप भावनाएं, माना समझ के साथ। सिर्फ भावना और ज्ञान नहीं, तो इसीलिए भावना और ज्ञान स्वरूप बनने का लक्ष्य रखो। ओके, ठीक है। लेकिन समान बनने में ज्ञानी तू आत्माएं समीप है, इसीलिए भावना और ज्ञान स्वरूप बनने। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको कि भावना और ज्ञान स्वरूप का अर्थ क्या है, इसीलिए पहले डिटेल में बताया। इसका लक्ष्य रखो। जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप भी हो, माना हर बात की समझ भी होनी चाहिए। अब आपकी भावना तो बहुत है, ये करें, ये करें, ये करें, ऐसा करें, हमारा बड़ा प्यार है बाबा के लिए, लेकिन ज्ञान नहीं। इसीलिए जैसे ही कुछ होता है ना तो भावना ही टूट जाती है। पहले मेरी बड़ी भावना थी, लेकिन ज्ञान के बगैर थी ना। शुरू शुरू में आते हैं तो बड़ी भावना रखते हैं, पर ज्ञान तो अभी चल रहा है ना। अब ज्ञान स्वरूप भावना होगी तो निरंतर चलेगी, टूटेगी नहीं, टूटेगी नहीं। तो सिर्फ भावना व सिर्फ ज्ञान, यह भी संपूर्णता नहीं कि आपका बड़ा ज्ञानी हो गए आप बड़े, और भावना ही नहीं रखी है। इसीलिए हम कई बार कहते हैं अंधश्रद्धा में अंधापन खत्म करने के लिए कहा था, श्रद्धा नहीं। अंधापन खत्म करने के लिए कहा है, श्रद्धा नहीं, भावनाएं नहीं, स्नेह नहीं। ज्ञान मिला है, रोशनी मिली है, उस रोशनी के साथ स्नेह, उस रोशनी के साथ भावना, फिर देखो वंडरफुल अनुभव। सिर्फ भावना व सिर्फ ज्ञान, यह भी संपूर्णता नहीं। ज्ञान युक्त भावना, स्नेह संपन्न योगी अवस्था, माना योगी आत्मा, स्नेह संपन्न योगी आत्मा, ज्ञान युक्त भावना, स्नेह संपन्न योगी आत्मा, ये दोनों का बैलेंस उड़ती कला का सहज सहज उड़ती कला का अनुभव कराता है। कई बार हम ज्ञान में बड़े वो हो जाते हैं, अरे हमें समझ है, हमें सब समझ है, पर भावनाएं नहीं रखी हैं। ज्ञान हमें है, नहीं नहीं ये नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, अरे हमें क्या लेना चित्रों से, अरे हम तो चित्रों को मानते नहीं। पर चित्रों का मान सम्मान तो रखो, भावनाएं तो होनी चाहिए ना। ऐसे अब कोई आपके सामने भक्ति कर रहा है, आपको ज्ञान है कि इसकी भक्ति अभी पूरी नहीं हुई है, इसीलिए ये ज्ञान नहीं समझ पा रही, पर भक्ति कर रहा है, उसका निरादर तो नहीं करना। भावना तो रखो। हर चीज में ऐसा ही आता है, ज्ञान है पर साथ में भावना भी चाहिए। भाव मन श्रद्धा, विश्वास, निश्चय, ज्ञान हो गया बस। तो ऐसा भी नहीं कि सिर्फ भावनाओं में ही बहते रहे, फिर कोई अगर आपको कोई रोके टोके या कोई श्रीमत का पालन करने के लिए कहे तो आपकी भावना टूट गई, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग। अगर आपका योग में स्नेह नहीं है तो आप योग कैसे करोगे? स्नेह भी चाहिए ना परमात्मा से।
इसीलिए ये भी याद रहना चाहिए उससे क्या मिला है, कितना उसने दिया है। तो ये सारी भावनाएं ज्ञान के साथ, और योग में स्नेह संपन्न। तो ये जब दोनों बातों का आपका बैलेंस होगा तो सदा सहज उड़ती कला का अनुभव कराता है। बाप समान अर्थात दोनों की समानता, माना भावना ज्ञान युक्त और योग स्नेह संपन्न, दोनों की समानता। वर्तमान समय माना आजकल का जो समय है, भावना स्वरूप आत्माएं सेवा में ज्यादा आती है। भावना है ना, भगवान का घर है, मुझे सेवा करनी है, सेवा में ज्यादा आती हैं जिनके अंदर बड़ी भावनाएं हैं। ये आत्माएं भी स्थापना के कार्य में, चाहे आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना में, चाहे राज्य के स्थापना में, दोनों में आवश्यक है। भावना वाले सेवा में जो आती हैं, भावनाएं रखकर आती है ना। लेकिन अभी समय परवान ज्ञानी योगी तो आत्माओं की आवश्यकता और ज्यादा है, क्योंकि आगे के समय में वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के कारण भावना स्वरूप आत्माएं और भी सहज आनी ही है। जब चारों तरफ का वातावरण ऐसा होगा तो सभी आत्माओं के अंदर जो भावनाएं हैं भगवान के लिए, वो तो बहुत सहज आनी ही है। इसीलिए सेवा के लक्ष्य में, आप जो सेवा करते हो उसके लक्ष्य में ज्ञानी योगी तो आत्माओं की तरफ अटेंशन ज्यादा चाहिए, कि अगर जो आपको लगे ये ज्ञानी और योगी आत्मा है, उसकी तरफ आपका अटेंशन ज्यादा होना चाहिए। ऐसी आत्माओं की वृद्धि आवश्यक है। समझा? समझा? ऐसे नहीं समझो कि संख्या बहुत बढ़ रही है, लेकिन ऐसी बाप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति वाली आत्माएं तैयार करो। बाप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति करने वाली आत्माएं तैयार करो। राजधानी की वृद्धि तो अच्छी हो रही है, लेकिन विश्व परिवर्तन में दोनों स्वरूप के बैलेंस वाली आत्माएं ही निमित्त बनती हैं। वैसे वृद्धि हो रही है, लेकिन जो ये निमित्त बनती हैं विश्व परिवर्तन करने में, वो जो ज्ञानी और योगी आत्माओं का जो वो साथ है वो ज्यादा, और जो इन दोनों बातों में बैलेंस रखती हैं, माना ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग जिनका है, तो विश्व परिवर्तन करने में दोनों स्वरूप के बैलेंस वाली आत्माएं ही निमित्त बनती हैं। क्योंकि विश्व परिवर्तन के लिए बहुत सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए। सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली, ये नहीं छोटी छोटी बातों में अपना वो देह अभिमान आ जाए, छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाए, छोटी छोटी बातों में ऐसे हो जाए, छोटी छोटी बातों में उसकी भावनाएं ऊपर नीचे हो जाए, वो विश्व परिवर्तन नहीं कर पाती है। क्योंकि वो अपना परिवर्तन इतनी मुश्किल से कर पाती हैं, वो विश्व क्या परिवर्तन कर पाएंगे? क्योंकि उनको लगता है बहुत डिफिकल्ट है, हमारी भावनाएं बहुत है, उनकी भावनाएं ही बनी रहती हैं बस। तो ज्ञान इमर्ज नहीं होता उनको समय प्रति समय। क्लियर हो रहा है? विश्व परिवर्तन में दोनों स्वरूप के बैलेंस वाली आत्माएं ही निमित्त बनती हैं, क्योंकि विश्व परिवर्तन के लिए बहुत सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए, जो अपने वृत्ति द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सके। स्नेही व भावुक आत्मा स्वयं में बहुत अच्छे चलते हैं, जिनका स्नेह है, भावना बहुत है, ऐसी जो भावुक आत्मा होती है स्वयं में बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन वे स्नेह व भावना विश्व के प्रति नहीं होते। खुद में खुद के लिए अच्छा है, लेकिन वो स्नेह, वो भावना मन विश्व के प्रति नहीं होती। इसकी उनके पास थोड़ी समझ नहीं होती ना, उनको लगता है हमारी भावना अच्छी है, हमारा स्नेह अच्छा, तो ऐसे ही है, लेकिन वो विश्व के लिए वो स्नेह और वो भावना नहीं रख पाते। वो यही कहते हैं ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों। नहीं, स्नेह व भावना विश्व के प्रति नहीं होती, स्वयं के प्रति व कुछ समीप आत्माओं के प्रति होती है, जो अच्छी लगती हैं उनके प्रति होती है। बेहद की सेवा
व विश्व प्रति सेवा बैलेंस वाली आत्माएं कर सकती हैं। जो बेहद की सेवा है और विश्व के प्रति जो सेवा है वो ये बैलेंस जो रखती हैं वो वाली आत्माएं कर पाती हैं। बेहद की सेवा वह अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा होती है। अगर आप सोचें कि बेहद की सेवा कैसे होती है, उसके लिए शक्तिशाली मनसा शक्ति चाहिए और शुभ भावना शुभ कामना चाहिए। ये नहीं कि कोई आपके लिए अच्छा सोच रहा है तो आप अच्छा सोच पा रहे हैं, कोई अगर बुरा भी सोच रहा है तो आप कैसे अच्छा सोचोगे। तो वो वाली आत्माएं जिनकी मनसा वो शक्तिशाली होती है, उनके दिल में हर एक के लिए शुभकामना शुभ भावना रहती है। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तित कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है, जब खुद से गलती होती है ना तो हम बड़ी जल्दी माफ कर देते खुद को, अरे ऐसा तो होता ही, ऐसा तो चलता। और जब अगर कोई और गलती कर लेता है तो उसे स्वीकार नहीं करते, अपने दिल की डायरी में नोट करके रखते। समझे, खुद के प्रति तो भावुक है और अन्य आत्माओं के प्रति तो शुभ भावना और शुभ कामना वाला सहज दूसरों को परिवर्तित कर सकता है। तो ऐसी भावना और ज्ञान, स्नेह और योग शक्ति हो, ऐसी आत्माएं बने हो कि सिर्फ स्नेही भावुक आत्माओं को देख खुश हो रहे हो। ऐसी आत्मा बने हो या सिर्फ स्नेही भावुक आत्माओं को देख खुश हो रहे हो। कल्याणकारी बने हो या बेहद विश्व कल्याणकारी बने हो, यह चेक करो क्या रिजल्ट है। बाप दादा ने सुनाया कि बाप को दोनों ही प्यारे हैं। दोनों प्रकार की आत्माओं को देख बाप दादा खुश होते हैं। फिर भी स्नेही आत्माएं बन बाप को अपना तो बना लिया ना, पहचान लिया, वर्षे के अधिकारी बन गए, कोटों में कोई की लाइन में आ गए, अपने ठिकाने पर पहुंच गए, तन के भटकने मन के भटकने से बच गए, इसीलिए खुश होते हैं ना। बच्चे भी खुश, बाप भी खुश। खुश किस्मत वाले तो बन गए हैं ना। दुनिया के हिसाब से डायरेक्ट बाप के बनने वाले देखो कितनी साधारण आत्माएं हैं। जो डायरेक्ट बाप की बनी है वो आत्माएं कितनी साधारण है। विश्व के शिक्षक के स्टूडेंट देखो कैसे वंडरफुल है। पढ़ाने वाला ऊंचे से ऊंचा और पढ़ने वाले साधारण, लेकिन साधारण ही साधारण स्वरूप में आने वाले बाप को जानते हैं। बाप दादा भी वीआईपी बनकर तो नहीं आते हैं ना, साधारण रूप में आते हैं। कोई प्राइम मिनिस्टर व किसी राजा के तन में नहीं आते। इसीलिए पहचानने वाले साधारण ही भाग्य प्राप्त करते हैं। खुशनसीब हो ना। कितना भाग्य मिला है, पद्मा पदम कहना भी कुछ नहीं है इसके आगे, इतना बड़ा भाग्य मिला है। अभी भी देखो संख्या तो बहुत है ना। पहले सोचते थे ये इतना बड़ा हॉल किस काम में आएगा, और अभी क्या लगता है इससे बड़ा हॉल होना चाहिए ना। ब्राह्मणों को ये वरदान है, जितना बड़ा बनाते जाएंगे उतना छोटा होता जाएगा। ये वरदान है ब्राह्मणों को। कोई कहेगा ये वरदान है? हाँ ये वरदान है कि जितना बड़ा बनाते जाएंगे उतना छोटा होता जाएगा। जो भी आए हैं सभी आने वालों को मुबारक देते हैं, लेकिन सिर्फ भावुक नहीं बनो, ज्ञानी भी बनो। बाबा भावनाएं खत्म करने के लिए नहीं कह रहे हैं, भावुक नहीं बनो, ज्ञानी भी बनो। प्रकृति के भी ज्ञानी बनो। प्रकृति बना, ये जो शरीर लिया ना आपने इसके भी ज्ञानी बनो। सब बातों के ज्ञानी बनो। ज्ञानी माना समझ धारण करो ना हर बातों के। प्रकृति के भी ज्ञानी बनो। ज्ञान सिर्फ आत्मा का नहीं। कई बार बाबा ने ये बात समझाने की कोशिश, ज्ञान सिर्फ आत्मा का नहीं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति,
उसमें ड्रामा भी आ जाता है। प्रकृति माना ड्रामा। तीनों का ज्ञान चाहिए, आत्मा, परमात्मा, ड्रामा माना प्रकृति, तीनों का ज्ञान चाहिए। कहां जा रहे हैं और अपने लिए क्या अटेंशन चाहिए, ये प्रकृति का भी अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेजफुल नहीं है। कहां जा रहे हैं, तो ये प्रकृति का भी अगर आपको नॉलेज नहीं है तो नॉलेजफुल तो नहीं है। स्थान का, व्यक्ति का, स्थिति, तीनों का ज्ञान रखो। स्थान का, व्यक्ति का, स्थिति का, तीनों का ज्ञान रखो। सिर्फ भावुक नहीं बनो, जाना ही है, लाना ही है। ज्ञान स्वरूप माना, दूरादेशी त्रिकालदर्शी। अब आप कहेंगे कि बाबा ऐसे क्या कह रहे हैं, तो हुआ क्या, आप पहले वो बात सुन लो। हुआ क्या कि मधुबन में आई हुई जो पार्टी है उसमें एक ही घंटे के अंदर कर्नाटक जोन के 2 बुजुर्ग भाइयों ने अपना शरीर छोड़ा है। इसीलिए बाप दादा ने सभी का विशेष अटेंशन खिंचवाया। तो अब सुनो फिर वो बात कि तीनों का ज्ञान चाहिए। कहां जा रहे हैं और अपने लिए क्या अटेंशन चाहिए, ये प्रकृति का भी अगर नॉलेज नहीं है तो नॉलेजफुल नहीं है। स्थान का, व्यक्ति का, स्थिति, तीनों का ज्ञान रखना चाहिए। तीनों का ज्ञान रखो। माना कौन से स्थान पर जा रहे हो। कई बार ऐसा होता है ना कि अब टीचर बहन कह देती कि आपकी स्थिति ठीक नहीं है तो आप नहीं जाना वहां पे। कई बार कहती है आपका शरीर ठीक नहीं है तो नहीं जाना वहां पे। तो स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं कि क्या कह रहे हैं, उनको नहीं समझ में आता है। कारण वो भावुक है पर ज्ञानी नहीं है ना। भावना है पर ज्ञान नहीं है तो क्या होता है, रूठ जाते हैं बहुत जल्दी। वो नहीं समझ पाते कि आपके भले के लिए कहा जा रहा है। कुछ ऊपर नीचे हो गया तो पूरा खानदान क्या कहेगा, क्या कहेगा, भगवान के घर गए थे वापस ही नहीं लौटे, है ना। प्रकृति की नॉलेज नहीं है ना, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सिर्फ भावुक नहीं बनो, जाना ही है, लाना ही है। ज्ञान स्वरूप माना दूरादेशी त्रिकालदर्शी, तीनों का ज्ञान अगर स्पष्ट है तो सफलता मिलती है। तो ज्ञान स्वरूप माना दूरादेशी त्रिकालदर्शी और तीनों का ज्ञान अगर स्पष्ट है तो सफलता मिलती है। अगर कोई अपनी गलती से बार बार बीमार होता है, अब ये भी सुन लो, अगर कोई अपनी गलती से बार बार बीमार होता है तो बाप दादा उसको ज्ञानी योगी नहीं कहते। अगर कोई अपनी गलती से बार बार बीमार हो रहा है, उसको मालूम है कि ये वाली कंडीशन जो है ना, ये वाली चीज है ना, ये मुझे बीमार करती है, पर वो अपनी गलती से बीमार हुए जा रहा, तो उसे भी बाबा यानी योगी नहीं कहते हैं। जो अपनी गलती से, माना समझ तो मिली है ना, उस समझ का प्रयोग करना, वो नहीं करते हैं, बस ऐसे ही कुछ और ही। अगर आप एक बीमारी को बार बार अपने शरीर में फील कर रहे हैं तो कुछ तो परहेज होती होगी, पर वो इस्तेमाल ही नहीं करनी। तो उसको भी बाबा ज्ञान योगी नहीं कहते। ज्ञान का अर्थ है समझ, समझ। अपनी स्थिति को भी समझो। ये नहीं अब जैसे कोई बात आती है, कौन सी बात आपको देह अभिमान में लाती है, सबको पता होता है, वहीं जाएंगे जान के देह अभिमान में आने के लिए, वहीं जाएंगे कि हाँ भी मेरे को आए देह अभिमान, या मेरा मुंह लटके, या मैं एक्ट ऐसी कर देंगे और समझेंगे कि हम तो ज्ञानी है। समझ मिली है ना, श्रीमत मिली हुई है ना, उसके अपोजिट ही चलेंगे। फिर कहेंगे कि ऐसा कर रहे ऐसा कर, पर नहीं, इस्तेमाल नहीं करते। तो अपनी स्थिति को भी समझो, अपने शरीर को भी समझो। ये शरीर क्या है, प्रकृति है ना, इसको समझ के चलो। कुछ भी करेंगे, कुछ भी चलाएंगे, फिर कहेंगे ये बीमारी आ गई है। अगर बारंबार एक ही बीमारी आ रही है तो कुछ तो गलती करते होंगे ना बीच में।
बिना गलती के तो बीमारी लौट के नहीं आ रही है, कुछ तो गलती कर रहे हैं। कहते हैं ना हमें परहेज बोली है, तो परहेज कोई सारी उम्र की तो नहीं होती है, तो जब करने की बारी आती है तो सही से नहीं करते हैं, फिर उस समय अलवेले हो जाते हैं, और वो जो अलवेलापन है वो फिर सारी उम्र ही चलता रहता है। इसलिए शरीर को भी तो समझो ना। तो किस पॉइंट पे बाबा बता रहे हैं कि सबको, जिसको मालूम है कि मेरी तबीयत थोड़ा ऊपर नीचे चल रही है, मुझे ट्रैवलिंग में दिक्कत आती है, यहां से वहां तक तो मैं आत्मा जा नहीं पाती हूं, और मधुबन धरनी पर मैं जा रही हूं, तो इस चीज को समझ के चलना चाहिए ना। नहीं, ज्ञान नहीं है ना, तो आज मिल रहा है ना, अडॉप्ट करो। ओके, अपनी स्थिति को भी समझो, अपने शरीर को भी समझो। आत्मा की स्थिति, शरीर की स्थिति, वायुमंडल का सब ज्ञान बुद्धि में है, तो नॉलेजफुल है। इसीलिए सिर्फ भावना पर राजी नहीं हो जाओ, आने वाले लाने वाले दोनों को नॉलेजफुल होना चाहिए जी। जो आने वाले हैं और जो लाने वाले हैं, दोनों को नॉलेजफुल होना चाहिए। जो होता है वह तो मीठा ड्रामा ही कहेंगे। अब कोई जो सीन हो जाता है उसके बाद तो ड्रामा लगाया जाता है ना, और वो ड्रामा मीठा ही है। हलचल में तो नहीं आएंगे ना अचल, लेकिन आगे के लिए अटेंशन। बाप दादा भी जानते हैं कि बच्चे कितनी मेहनत सहन करके पहुंचते हैं, इसके लिए तो मुबारक दे ही दी। जिस आत्मा का जो वर्षा है वह उसको प्राप्त होना ही है, वर्षे से वंचित कोई नहीं रह सकता। चाहे साकार में सम्मुख है, चाहे अपने स्थान पर मन मनाभव रहते, वर्षा अवश्य प्राप्त होना है। डबल नॉलेजफुल होना है, हाफ नॉलेजफुल नहीं बनो। अच्छा, चारों ओर के सर्व खुश नसीब आत्माएं, सर्व स्नेह और योग शक्ति की समानता की अनुभवी आत्माएं, भावना और ज्ञान स्वरूप आत्माएं, सदा बाप समान बनने के लक्ष्य को पूर्ण करने वाली आत्माएं, सदा समीप अनुभव करने वाली आत्माएं, ऐसे सदा अचल अडोल रहने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप दादा को हम रूहानी बच्चों की भी याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। उसके बाद ये नोट लिखा है कि आज मधुबन में आई हुई पार्टी में एक ही घंटे के अंदर कर्नाटक जोन के 2 बुजुर्ग भाइयों ने अपना पुराना शरीर छोड़ा है, इसलिए बाप दादा ने सभी का विशेष अटेंशन खिंचवाया है। तो दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। संगठन की शक्ति संगठन को आगे बढ़ा रही है, अच्छी हिम्मत से एक दो को सहयोग दे वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। दादियां एक दूसरे को मतलब कैसे सहयोग देती। संगठन की शक्ति संगठन को आगे बढ़ा रही है, अच्छी हिम्मत से एक दो के सहयोग से वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। आप निमित्त बनी हुई आत्माओं की हिम्मत अनेक आत्माओं की हिम्मत को बढ़ाती है, ये बाप दादा ने दादियों से कहा। हर परिस्थिति के अनुभवी बन गए, नथिंग न्यू लगता है ना। बाप दादा पर्दे के अंदर साकाश दे रहे हैं, पर्दे के अंदर साकाश दे रहे हैं, लेकिन पाठ बजाने वाली स्टेज पर आप आत्माएं हो। माना जो दादियां हैं वो प्रत्यक्ष सामने हैं। बहुत मेहनत लगती है भाई, आपको तो सिर्फ छोटी छोटी चीजों में मेहनत लगती है, छोटे छोटे कार्यों में। उसके पीछे कितने बड़े कार्य हैं जिसके लिए दादियों की कितनी बुद्धि लगती है, और उस पे साकाश उनको मिलती है बाप दादा की। तो स्टेज पर आप आत्मा अच्छा पाठ बजा रही हो। बाप दादा सदा महावीरों के निमित्त संगठन को विशेष अमृत वेले नंबर 1 उन्हीं आत्माओं को याद प्यार गुड मॉर्निंग करते हैं, और वही साकाश कहो प्यार कहो सारे दिन की खुराक हो जाती है। ऐसे लगता है ना? बाबा ने दादियों से पूछा। सब ठीक है, हिम्मत से सफलता है ही। अव्यक्त बाप दादा से डबल विदेशी भाई बहनों की मुलाकात हो रही है। ऑस्ट्रेलिया से पार्टी आई है। ऑस्ट्रेलिया निवासी बच्चों की विशेषता बाप दादा देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया निवासियों की विशेषता क्या है जानते हो? माना ऑस्ट्रेलिया वालों से बाबा ने पूछा
कि अपनी विशेषता को जानते हो? क्या जानते हो? तो ऑस्ट्रेलिया निवासियों ने कहा कि पहली बार आए ना इसलिए नहीं जानते हैं। तो बाबा ने कहा नए स्थान पर आए हो व अपने पहचाने हुए स्थान पर आए हो। यहां पहुंचने से कल पहले की स्मृति इतनी स्पष्ट हो जाती है जैसे इस जन्म में भी अभी अभी देखा है। यही निशानी है समीप आत्मा की। इसी अनुभव द्वारा ही अपने को जान सकते हो कि हम ब्राह्मण आत्माओं में भी समीप की आत्माएं हैं व दूर की आत्माएं। माना ब्राह्मण आत्माओं के बीच में भी हम समीप की आत्माएं या दूर की आत्माएं, फर्स्ट नंबर है या सेकंड नंबर है। यही इस अलौकिक संबंध में विशेषता है जो हर एक समझता है कि मैं फर्स्ट जाऊंगा। क्या समझता है? कि मैं फर्स्ट जाऊंगा। समझता है ना? लौकिक में तो नंबरवार समझेंगे, ये बड़ा है, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर है, लेकिन यहां लास्ट वाला भी समझता है कि मैं लास्ट सो फर्स्ट हूं। यही लक्ष्य अच्छा है, फर्स्ट आना ही है। तो फर्स्ट की निशानी सदा बाप के साथ रहना। प्रयत्न नहीं करना है लेकिन सदा साथ का अनुभव करें। जब यह अनुभव हो जाता है कि मेरा बाबा है तो जो मेरा होता है ना वह स्वतः ही याद रहता है, याद किया नहीं जाता है। मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना, मेरा बाबा और मैं बाबा का। कितने थोड़े से शब्द हैं और सेकंड की बात है ना? इसको ही कहा जाता है सहज योगी। आपके बोर्ड में भी सहज राजयोग केंद्र लिखा हुआ है ना, तो ऐसा ही सहज योग सीखे हो। माया आती है? बाप के साथ रहने वाले के सामने माया आ नहीं सकती। जैसे अपने शरीर के रहने का स्थान मालूम है ना, बना हुआ है, तो जब भी फ्री हो जाते हो तो सहज ही अपने घर में जाकर रेस्ट करते हो। माना चाहे शरीर का स्थान है, चाहे शरीर के रहने का स्थान है, माना जो आपके लौकिक घर है, वहां पर भी तो जब फ्री हो जाते हो तो जाकर फ्री होके वहां पे रेस्ट करते हो ना। इसी रीति से जब मालूम है कि मुझे बाप के पास रहना है, यही ठिकाना है, तो कार्य करते भी रह सकते हो। ऐसे बुद्धि द्वारा अनुभव हो। माना ये सब बुद्धि का खेल है। आपकी बुद्धि कहीं और चलती रहेगी, बाबा के साथ नहीं है तो फिर आप क्या याद करोगे? तो ऐसे बुद्धि द्वारा अनुभव, हर एक अपनी तकदीर बनाकर तकदीर बनाने वाले के सामने पहुंच गए ना। बाप दादा हर एक की तकदीर का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। वैरायटी ग्रुप है, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, यूथ भी हैं, लेकिन अभी तो सब छोटे बच्चे बन गए। अभी कोई कहेंगे 8 मास के हैं, कोई 12 मास के हैं। लौकिक जन्म का ही वर्णन करेंगे ना। अच्छा, सभी कल्प पहले वाली सिकिलदी आत्माएं हो, सदा बाप के अटूट लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। यह अटूट याद ही सर्व समस्याओं को हल कर कर उड़ता पंछी बनाए उड़ती कला में ले जाएगी। क्या बनाएगी? अटूट याद। सर्व समस्याओं को हल कर, माना उसका हल निकाल कर उड़ता पंछी बनाए उड़ती कला में ले जाएगी। बाप दादा के दिल तक तनशीन रहते हुए सदा इसी नशे में रहो कि हम कल्प कल्प के अधिकारी हैं, कल्प कल्प अपना अधिकार लेते रहेंगे। मुबारक हो, सदा ही मुबारक लेने के पात्र आत्माएं हो। अच्छा, अमेरिका पार्टी से, अमेरिका की पार्टी भी आई है। आप सब बाप दादा के सिर के ताज श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प, हर बोल श्रेष्ठ होगा, कभी कभी नहीं, सदा। क्योंकि सदा का वर्षा पा रहे हो ना, तो जब सदा का वर्षा पाने के अधिकारी हो तो स्थिति भी सदा काल की। सदा शब्द को सदा याद रखना, यही वरदान सभी बच्चों को बाप दादा देते हैं। सदा खुश रहेंगे, सदा उड़ती कला में रहेंगे, सदा सर्व खजानों से संपन्न रहेंगे। ऐसे वरदान लेने वाली आत्माएं सहज योगी स्वतः हो जाती हैं। आज खुशी का दिन है। सबसे अधिक खुशी किसको है? बाप को या बच्चों को? बच्चों को है। बाप दादा को यह खुशी है कि ऐसा कोई बाप सारे वर्ल्ड में नहीं होगा जिसका हर एक बच्चा श्रेष्ठ हो। बाप दादा एक एक बच्चे की अगर विशेषता का वर्णन करे तो कई वर्ष बीत जाएं। हर एक बच्चे की महिमा के बड़े बड़े शास्त्र बन जाएं। विशेष आत्मा हो, ऐसा निश्चय हो तो सदा माया जीत सोते हो जाएंगे।
मैक्सिको ग्रुप से। जितना दूर है उतना दिल से समीप हो। मैक्सिको बहुत दूर है। ऐसा अनुभव करते हो ना, सभी ने अपनी सीट बाप दादा का दिल तख्त रिजर्व कर लिया है। बाप दादा एक एक रतन की वैल्यू को जानते हैं। एक एक रतन स्थापना के कार्य को सफल करने के निमित्त है। तो अपने को इतने अमूल्य रतन समझते हो? कितनी भाग्यवान आत्माएं हो जो इतनी दूर से भी बाप ने ढूंढकर अपना बनाया है। आज की दुनिया में जो बड़े बड़े विद्वान आचार्य हैं, उनों से आप पदम गुना अधिक भाग्यवान हो। बस इसी खुशी में रहो कि जो पाना था ना जीवन में, मैं पा लिया। न्यूजीलैंड से न्यू लैंड बना रहे हो ना, स्वयं को भी नया बनाया तो विश्व को भी नया बनाएंगे ना। अपना ऑक्यूपेशन यही सुनाते और लिखते हो ना कि हम सभी विश्व का नवनिर्माण करने वाले। तो जहां रहते हो उसको तो नया बनाएंगे ना। हर एक स्थान की अपनी विशेषता है। न्यूजीलैंड की विशेषता क्या है? न्यूजीलैंड में गए हुए भारतवासियों ने फिर से भारत के श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले बाप को पहचान लिया है। भारत में रहते भारतवासी बच्चों ने नहीं जाना, लेकिन विदेश में रहते भारत की महिमा को और बाप को जान लिया। न्यूजीलैंड में भारत के बिछड़े हुए बच्चे अच्छे अच्छे निकले हैं। टीचर्स पीछे मिली हैं, लेकिन सर्विस की स्थापना पहले की है। इसीलिए हिम्मत वाले बच्चे, उमंग उत्साह वाले बच्चे विशेष हैं। समझा? आज का वरदान, लगाव के सूक्ष्म धागों को समाप्त कर, लगाव के सूक्ष्म धागों को समाप्त कर उड़ती कला में उड़ने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। लगाव के सूक्ष्म धागों को समाप्त कर उड़ती कला में उड़ने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। तो सूक्ष्म रीति से चेक करो कि अंश मात्र भी कोई धागा अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करता है। क्योंकि यदि कोई चीज अच्छी लगती है तो अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है। कहीं कहते इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। तो इच्छा है मोटा धागा और अच्छा है सूक्ष्म धागा। अब उसे भी समाप्त कर संपूर्ण फरिश्ता बनो। आज का स्लोगन, मनसा द्वारा शक्तियों का, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादानी बनना है। मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही